दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना बैच चल रहा है आरपीएससी आरएएसएसआई और जूनियर अकाउंटेंट। इसके अलावा आपके राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपके क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, भले ही वो सीईटी हो या अन्य कोई भी जो राजस्थान जीके जिसमें पूछी जाती है, राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है, उसके लिए आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें अपने मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था राजस्थान की खारे पानी की झीलें हमने पढ़ी थी। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके लेक्चर देख सकते हो। अभी अपने स्टार्ट करते हैं। मीठे पानी की जो प्रमुख झीलें हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी जहाँ जहाँ झीलें हैं वो जानेंगे। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट झील आती है जयसमंद झील, जिसे डेबर झील, जल स्त्रों की बस्ती, ऐसे अन्य नामों से जाना जाता है। उदयपुर में स्थित है जयसमंद झील, ठीक है। और जयसमंद झील के पूर्व में आपको लसाड़िया का पठार भी मिल जाएगा। जब अपने ज्योग्राफी पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कृत्रिम झील है ये। इसके अन्य नामों की बात करें तो डेबर, जल स्तरों की बस्ती, 7 टापुओं वाली झील भी इसे कहा जाता है। और निर्माता की बात करें तो महाराजा जय सिंह जो उदयपुर के शासक है, अपने उदयपुर के मेवाड़ के शासक की बात कर रहे हैं। और इसका निर्माण कार्य प्रारंभ 1685 में होता है और कंप्लीट 1691 में ये होती है। लंबाई चौड़ाई आपको याद नहीं रखनी है, बाकी याद रखो तो आपकी मर्जी है। लंबाई 15 किलोमीटर, 2 से 8 किलोमीटर चौड़ाई है, 55 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है जयसमंद झील का। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हुई ना वो मैं आपको यहाँ पे नोट करता चलूंगा। देखो, यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जयसमंद झील एशिया महाद्वीप की बात करें, पूरे एशिया की, तो दूसरी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कृत्रिम झील है, दूसरी सबसे बड़ी है। और वर्तमान में इस झील में गोमती, जामरी, रूपारेल जैसी नदियों का यहाँ पे पानी भी आता है। और 7 टापू स्थित होने के कारण इसे 7 टापुओं वाली झील कहते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है कि सबसे बड़े टापू का नाम बताओ, तो बाबा का भागड़ा यहाँ पे है, ठीक है। और सबसे छोटे टापू का नाम पूछ ले तो प्यारी नाम आ जाएगा। तो ये दोनों याद रखने हैं, सबसे बड़े टापू का नाम और सबसे छोटे टापू का नाम आपको याद रखना है। और जो महाराणा जय सिंह है इसने डेबर नामक जगह पर गोमती, रूपारेल, जामरी नदियों का पानी रोककर है ना इस झील का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे डेबर झील भी कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए डेबर या जयसमंद तो दोनों एक ही बात है। अब ओदिया क्या होता है कि मेवाड़ के शासक है ना जब शिकार करते थे तो ओदिया बनवाते थे। अब ओदिया होता क्या है? जाली के झरोखों को कहते हैं ओदिया, ठीक है। फिर बात करते हैं श्यामपुरा भट्टा तथा भाट नहरें। ये दोनों नहरें है ना, पूछा जाता है किससे निकाली गई है, तो ये जयसमंद झील से ही निकाली गई है सिंचाई के उद्देश्य से, ठीक है। जयसमंद झील से जो 2 नहरें निकाली गई है उनके नाम आपको याद होने चाहिए, श्यामपुरा भट्टा तथा भाट नहरें। आप देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप जरूर जाएं उदयपुर तो जयसमंद झील जरूर घूमें। फिर अपने देखेंगे कि यहाँ पे एक आइलैंड रिसोर्ट है, ठीक है। आइलैंड रिसोर्ट जो तब्दील कर दिया गया बाद में इसको, ठीक है। तो ये भी बहुत सुंदर जगह है जो जयसमंद झील में ही है, इसके एक टापू पे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नक्की झील की। नक्की झील आपके आ जाएगी माउंट आबू में, ठीक है। माउंट आबू भी बहुत बढ़िया जगह है। अब माउंट आबू सिरोही जिले में है और नक्की झील मीठे पानी की झील है। नक्की झील आपको सबसे ऊंची मतलब मिलेगी पर्वत पे, कुल ऊंचाई इसकी 1200 मीटर पे मिलेगी। और ऊंचाई पे होने के कारण सबसे गहरी भी यही हो जाती है। तो राजस्थान की सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछा जाए तो नक्की झील हो जाएगी। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कनाडा वगैरह में जो सर्दियों का मौसम होता है वहाँ झीलें, तालाब वगैरह सब जम जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी माउंट आबू में सर्दी में जम जाती है। पारा आपके 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। अब ये क्या है कि कुछ तो ऐसे मानते हैं ये क्रेटर या ज्वालामुखी, मतलब जो इसका निर्माण हुआ ना वो किसी ज्वालामुखी के फटने से या ऐसे हुआ है कुछ, ठीक है। और कुछ ऐसे मानते हैं कि देवताओं ने नाखूनों से खोद कर बनाई है क्रेटर झील। अब जो इस झील के पास है ना 2 चट्टानें स्थित है प्रमुख, एक तो नन रॉक है, एक टोड रॉक है। तो जेम्स टोड के नाम पे इसका नाम दिया गया है। रॉक मतलब चट्टान, नन चट्टान या टोड चट्टान भी बोल सकते हो। जो नन रॉक है ना इसकी आकृति
घूंघट निकाले महिला की जैसी है, और टोड रोग की आकृति आपको मेंढक जैसी मिलेगी, डायनासोर जैसे भी। अब देखो एक आकृति होती है ना, उसको आप बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मतलब जैसे अपने बादल आते हैं तो अपने क्या करते हैं कि उसको बना लेते हैं, अच्छा ये बन रहा है, अपने दिमाग में जो भी चीज पहली आती है ना अपने दिमाग में वही अपने बना देते हैं बादलों का। तो वैसे ही सेम है। तो अपने को तो बस ये याद रखना है कि नन रोक और टोड रोक भी वहीं स्थित है, नक्की झील के पास। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, स्थित रघुनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, सिरोही जिले के माउंट आबू जगह पर नक्की झील के पास ही है, सेम वही बात। और हाथी गुफा है माउंट आबू। फिर इसके अलावा राम जरोका गुफा भी यहीं है, और चंपा गुफा भी। राम जरोका, हाथी और चंपा गुफा, तीनों गुफाएं आपको यहीं मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें, आपको मैं दिखा देता हूं, ये आपकी है नन रॉक और ये है आपकी टोड रॉक। अब देखो ये डायनासोर से भी, मेंढक से भी, किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हो, जो आपके दिमाग में पहली बार चीज आ रही है। तो अपने को तो बस ये अपने एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, इसकी जगह याद होनी चाहिए कहाँ पे स्थित है, इसके आसपास की जो चीजें हैं, नन रॉक, टोड रॉक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये नक्की झील है का ही दृश्य है। अब हम बात करेंगे दोस्तों राजसमंद झील की। देखो जयसमंद झील के बाद राजस्थान की अगर दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजा पानी की झील आती है तो वो राजसमंद झील आती है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। देखो पहली सबको पता होता है, तो दूसरी सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील कौन सी आ जाएगी? राजसमंद झील आ जाएगी। लंबाई की बात करें तो 6.5 किलोमीटर मीठे पानी की झील है। राज सिंह इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण 1662 ईस्वी में करवाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, 1662 डेट याद रखना। और अकाल राहत के उद्देश्य से और गोमती नदी का पानी रोककर यहाँ पे इसका निर्माण करवाया जाता है राजसमंद झील का। और राजसमंद झील के कांकरोली नामक जगह पर यह करवाया गया। अब अपने बात करते हैं दोस्तों नौ चौकी पाल। अब तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो आइलैंड रिसोर्ट कहाँ पे था? जयसमंद झील पे। और नौ चौकी पाल अगर पूछ ले तो राजसमंद झील पे है। तो इन चीजों में क्या कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जयसमंद राजसमंद में, तो इनको अपने को क्या डाउट को क्लियर करते चलना है। तो नौ चौकी पाल पूछ ले तो कहाँ पे है? यहाँ पे आपको क्या है कि झील के उत्तरी भाग में संगमरमर की 9 सीढ़ियां, और उन्हीं 9 सीढ़ियों को नौ चौकी कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे प्रमुख बात क्या है? राज प्रशस्ति शिलालेख है, 25 बड़े बड़े शिलाखंड है वहां पे। आपके क्या है कि राज प्रशस्ति, वहां पे जो इतिहास है मेवाड़ का वो लिखा गया है, सीधी सी कहने की बात है। ठीक है, और सबसे लंबा शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख है, और राजसमंद झील के पास है, और 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर लिखा है। और राज सिंह के समय ये लिखा गया। भाषा याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जो भी आप शिलालेख पढ़ते हो तो इसकी भाषा आप याद रखोगे कि किस भाषा में लिखा जाता है। तो संस्कृत भाषा में ये लिखा जाता है। और किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा ये लिखा जाता है। अगर और मेवाड़ का इतिहास हमने देख लिया कि मेवाड़ का इतिहास उल्लेखित है। अब ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये राजसमंद झील का ही दृश्य है, ये नौ चौकी है यहाँ पे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पिछोला झील की। पिछोला झील भी आपको मिलेगी, उदयपुर में है। उदयपुर झीलों की नगरी है, सभी को पता है। वैसे और आपको बहुत सारी झीलें मिल जाएगी, अपने सिर्फ इंपॉर्टेंट झीलें पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे राजस्थान में नदियां भी बहुत है, झीलें भी बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पिछोला झील का निर्माण 1387 ईस्वी में लगभग 14वीं शताब्दी में करवाया जाता है। 14वीं शताब्दी आप याद रखोगे एग्जाम की दृष्टि से। और निर्माण राणा लाखा के समय होता है। तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में किसके समय निर्माण कराया गया, तो राणा लाखा के समय यहाँ पे पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। और बंजारा करवाता है, पिच्छू नामक एक बंजारा है, इसके द्वारा कराया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, निर्माण बंजारा करवाता है, समय राणा लाखा के है। तो दोनों चीजों को अपने को क्लियर करते चलना है। मीठे पानी की झील है ये। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? देखो जो पिछोला झील है यहाँ पे आपको जग मंदिर महल, जग निवास महल दोनों मिलेंगे। और देखो दोनों की खास बात क्या है कि ये मतलब जो शाहजहां था ना, अपने बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल तो असली आपका उदयपुर में है, क्योंकि देखो शाहजहां ने ताजमहल का आइडिया यहीं से लिया था, प्रेरणा राजस्थान के जो जगमंदिर महलों है इनको देख के लिया था कि मैं ताजमहल बनाऊंगा, ऐसा होगा। ठीक है, मतलब इसकी कॉपी की थी, आप ऐसे कह सकते हो कि असली ताजमहल आपको यहीं मिलेगा। अब नटनी के चबूतरे की बात करें तो ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, पिछोला झील पे ही, उदयपुर जिले में ही पिछोला झील के पास आपको नटनी का चबूतरा भी मिलेगा।
तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एक तो नटनी का चबूतरा और जग मंदिर महल या जगनिवास महल, दोनों याद रखने हैं। पिछोला झील उदयपुर। अब बात करेंगे दोस्तों अपने फतेह सागर की। फतेह सागर भी आपके उदयपुर जिले में है, मीठे पानी की झील है, 1678 ईस्वी में हुआ और अंग्रेज एक अधिकारी होता है ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा राजस्थान के देवली गांव में करवाया गया था, इसलिए इसे फतेह सागर झील को देवाली तालाब भी कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि देवाली तालाब किसे कहा जाता है, तो फतेह सागर झील को ही कहा जाता है। और पुनर्निर्माण की बात करें, 1687 में फिर पुनर्निर्माण फतेह सिंह आते हैं, ये करवाते हैं इसका पुनर्निर्माण और इसका नाम रख देते हैं फतेह सागर झील, तो सही भी है। अब अपने बात करते हैं मोती मगरी की, तो ये आपको यही मिलेगी फतेह सागर झील के आसपास, ठीक है। और इस पे महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी बनी हुई है, जो ये चट्टान है मोती मगरी। और आपके एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन कौन सा, सौर वेधशाला, सभी जयपुर के रहते हैं इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर होगा उदयपुर। जब भी आपसे सौर वेधशाला पूछे कहाँ पे स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सौर वेधशाला मानी जाती है। और फतेह सागर झील के पास इसका संचालन कौन करता है, अहमदाबाद संस्थान के द्वारा किया जाता है, जो गुजरात की संस्था है। अब देखो यहाँ पे एक और सहेलियों की बाड़ी भी आपको मिल जाएगी फतेह सागर झील के पास, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो जो भी अपने कोई जैसे किला पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने देखते हैं कि कौन कौन से महल है, तो वैसे झील के आसपास की जगह है ना अपने को अलग से पता होनी चाहिए। इसमें आपकी कंफ्यूजन ऐसे हो सकता है कि मान लो सहेलियों की बाड़ी दे दी, फिर आपको कह देगा जैसमंद झील के कौन सी झील के पास है ये बताओ, तब आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको 2-3 बार रिवीजन करना है, रिवीजन से ही आपको अच्छे याद रहेगा, बाद में टेस्ट लगाएं आप। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर में फतेह सागर झील के पास है, एक उद्यान या बगीचा कह सकते हैं, और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा ये बनवाया गया। अब अपने बात करेंगे दोस्तों पुष्कर झील की। पुष्कर झील भी बहुत पवित्र झील है। पुष्कर जगह पे है अजमेर जिले में। तो सबसे प्राचीन झील अगर पूछ ले राजस्थान की सबसे प्राचीन, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे प्राचीन। और प्राकृतिक झील है, पवित्र झील है और प्रदूषित है। अब इसका क्या है कि जो प्रदूषण का निवारण है कनाडा की सहायता से किया जा रहा है। और राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है आपकी पुष्कर झील। अब देखो पुष्कर झील के पास लगभग 52 घाट मिल जाएंगे, जैसे गंगा के किनारे घाट होते हैं वैसे यहाँ भी बहुत सारे घाट मिल जाएंगे। तो 52 घाट में से ना मैं 2 आपको घाट बता रहा हूँ, जिसमें एक तो महात्मा गांधी घाट आता है जिसे गो घाट भी कहते हैं। अब इससे महात्मा गांधी घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थि है ना पुष्कर झील में विसर्जित की गई थी। अब मेरी या जनाना घाट, इसमें क्या होता है कि जब मेरी घोषणा करती है कि जो राजधानी है भारत की है ना ये स्थानांतरित कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई, तब यहाँ पे क्या है कि पुष्कर झील के वो दर्शन करने आई थी, तो तब इसका नाम मेरी या जनाना घाट रख दिया था। अब अपने बात करते हैं, देखो यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को सबसे बड़ा मेला लगता है पुष्कर झील पे, और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना, ऊंटों का बड़ा मेला है ये। और ब्रह्मा जी का एकमात्र भारत का पहला ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर झील के किनारे है, और ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का भी मंदिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोनों का मंदिर आपको पुष्कर में मिलेगा। और निर्माण शंकराचार्य के द्वारा कराया गया, तो ये मंदिर का निर्माण है वो शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया। पुष्कर झील के अन्य नाम भी है, ये देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है पुष्कर झील का। अब कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा, 52 घाट, मंदिरों की नगरी, प्रयागराज का गुरु, हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल, तो ये याद रखना हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल, ये सारे उपनाम हैं पुष्कर झील के। अब अपने बात करेंगे दोस्तों अन्ना सागर झील की, ये भी आपको अजमेर में मिलेगी। और 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया जाता है अर्णोराज के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अन्ना जी चौहान या अर्णोराज चौहान जिसे कहा गया था। और चंद्रा नदी को रोककर ये निर्माण करवाते हैं। और इसके बाद क्या करता है कि जब यहाँ पे मान लो मुगल अधिकार करते हैं तो जहांगीर यहाँ पे दौलत बाग बनवाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दौलत बाग यहाँ पे अन्ना सागर झील के पास किसके द्वारा बनाया गया, तो जहांगीर के द्वारा, और जो वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो दौलत बाग है। अब देखो यहाँ पे एक बारादरी भी है, तो ये बारादरी तो शाहजहां बनाता है और दौलत बाग कौन बनाता है, जहांगीर बनाता है। दोनों में डिफरेंस याद रख के चलना।
संगमरमर के 12 दरवाजे हैं तो इसे 12 दरी कहते हैं। फाय सागर झील की बात करें तो ये अंग्रेज वास्तुकार आता है 1892 में, ठीक है, श्री फाय इसके द्वारा ही बनाया गया था। ये अकाल राहत कार्यों के द्वारा लिए फाय सागर झील का निर्माण किया गया था। अब अपने बात करते हैं दोस्तों सिल्लीसेड झील की, तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। सिल्लीसेड आपके अलवर जिले में स्थित है। कहां पे? आपको अलवर में मिलेगी सिल्लीसेड। और इसका निर्माण 1845 में करवाया जाता है विनय सिंह के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, विनय सिंह करवाता है सिल्लीसेड। सिल्लीसेड झील का मीठा पानी की झील है, ये याद रखना है, मीठे पानी की झील है। और इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है सिल्लीसेड झील को। अब अपने बात करते हैं दोस्तों कोलायत झील की। अब देखो, एक बीकानेर में हमने खारी पानी की झील भी पढ़ी थी, ठीक है, जो थी लूणकरनसर झील। लेकिन जो कोलायत झील है ये मीठे पानी की झील है, बीकानेर में स्थित है और कपिल मुनि की तपोभूमि है ये, ठीक है, कपिल मुनि की तपोभूमि। और यहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी लगता है प्रतिवर्ष, ठीक है, कपिल मुनि का मेला लगता है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार आपके कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है। जांगल प्रदेश कहा जाता था पहले बीकानेर को, तो वो बात यहाँ पे लिखी गई है। अब अपने क्या है कि अन्य जो भी झीलें हैं, थोड़े बहुत बांध है, वो देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो आन्ना सागर, फाय सागर, पुष्कर, नारायण सागर बांध पूछ ले तो अजमेर में है। भरतपुर में बात करूं तो ईशाई, बारे बांध, बंद बरेठा, मोती झील। तो मोती झील याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पे है, भरतपुर में। अलवर में क्या है आपके, राजसमंद बांध है, सिल्लीसेड अपने पढ़ लिया, मंगलसर, देवती और विजय सागर। बीकानेर में आपके गजनेर, अनूप सागर, सूर सागर और कोलियात, ये सारी आपके मीठे पानी की झीलें हैं, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट जो है बांसवाड़ा में बजाज सागर, कडाना बांध और आनंद सागर। भीलवाड़ा में आपके मेजा, सरेवी, उमेश सागर, मांडल ताल, अखंड बांध, खारी बांध या जैतूर बांध। बूंदी में आपके जो नवलखा झील है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि नवलखा झील कहाँ पे है, सीधा तो बूंदी याद रखना। जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ, 1 सेकेंड। तो ये नवलखा झील आपको याद रखनी है। फिर नवल सागर, जैत सागर, भीमताल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वर्धा डैम। 12 में आपके बिलास, कालीसोत, बैंथली सिंचाई परियोजना 12 में पूछा जाता है इसके बारे में। ये तो अपने बाद में पढ़ेंगे जब अपने सिंचाई परियोजनाओं की बात करेंगे। फिर दौसा में माधो सागर, चूरू में छापरताल, चित्तौड़गढ़ में आपके भोपाल सागर, गंभीरी और आई बस्सी, ये जब अपने सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे। डूंगरपुर की आपको एक याद रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। तो गैब सागर कहाँ पे है, डूंगरपुर में। धौलपुर में आपके तालाब शाही, जयपुर में गलता जी, रामगढ़ बांध, छापरवाड़ा कनौता। जोधपुर में आपके बाल समंद याद रखना, मीठे पानी की झील है, ये ध्यान रखना। एक हमने खारे पानी की भी पढ़ी थी बाप जोधपुर में। और पिचायक बांध भी है यहाँ पे, जसवंत सागर भी है, तो ये जसवंत सागर याद रखना है आपको, ठीक है। जसवंत सागर आप उदयपुर मत करके आना, जोधपुर है। अब जैसलमेर की बात करें, जो मीठे पानी की झील, गढ़सीसर, अमर सागर, तो ये सारी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले जैसलमेर में गढ़सीसर, एक तो अमर सागर और भुज झील, ये मीठे पानी की झीलें हैं। कोटा में कोटा बैराज जो हमने पढ़ाई था अभी जब हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पे भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर। सिरोही में नक्की हमने पढ़ लिया, इसके अलावा नवेरा और आगोर भी है। उदयपुर की सारी हमने पढ़ ली है अच्छे से, इसके अलावा स्वरूप सागर ध्यान रखना, ये भी उदयपुर में है। राजसमंद में नंद समंद पूछा जाता है बहुत बार, नंद समंद कहाँ पे है, तो राजसमंद में ही है। अगरिया, कुंडेली। पाली में आपके हेमावास बांध, जवाई बांध, बांकलिया, ये हमने जब अपने लूणी नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा था तो पढ़ रहे थे। टोंक में अपने बिसुलपुर, टोरडी सागर, गलवा या मोती सागर है। पाली में आपके एम दोबारा आ गया। सवाई माधोपुर में आपके मोरेल, पंचोला, ठीक है, मानसरोवर, ये सारी मिल जाएगी। तो मानसरोवर आपको याद रखनी है सवाई माधोपुर में। इसके अलावा प्रतापगढ़ में जाखम डैम है आपके, ठीक है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। और जाखम सिंचाई परियोजना भी आपके यही है। और जालोर में आपके बाल समंद या बांकली। तो ये आपके दोस्तों क्या है कि जो मीठे पानी की झीलें हैं, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है ना, तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।